गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम लोग निल्जम सिरप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। इस दवाई का उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कहाँ दिया जाता है, कैसे देना है, कितना देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे के आने वाली इंजेक्शन और मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम बात करते हैं निल्जम मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो ये सिरप जो है ये शेड्यूल एच मेडिसिन है। शेड्यूल एच सिरप का मतलब ये होता है कि आप ये सिरप जो है अपने जानवर को तभी दे सकते हैं जब वेटनेरियन ने प्रिस्क्राइब की हुई हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हुए रहते हैं जो कि कई बार जानवरों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसी वजह से अगर वेटनेरियन ने प्रिस्क्राइब किया है तो ही आप इस मेडिसिन को यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। तो ये आपको जो है वो 100 ml, 150 ml, 150 ml और 1 लीटर के पैक में भी मार्केट में मिल जाता है। अब इसके हर 5 ml में आपको लीवामिजोल हाइड्रोक्लोराइड 112.5 mg मिलेगा। ऑक्सीक्लोराजामाइड वो आपको 150 mg मिलेगा। कॉपर सल्फेट है 1.25 mg। जिंक सल्फेट इसमें मिला हुआ है 0.4 mg। कोबाल्ट सल्फेट मिला हुआ है 0.15 mg। और इन सब का उपयोग करके जो है वो इस मेडिसिन को बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो ये जो लीवाजोल है और ऑक्सीजोलोमाइड है, ये जो है ना, ये दो तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सॉल्ट होते हैं, मतलब इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सॉल्ट के रूप में देना जाता है। यानी कि साथ ही साथ इसमें जो है वो कॉपर, जिंक सल्फाइड ये सब भी मिले हुए हैं। और इन सब का एक साथ मिलाने का क्या फ़ायदा होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आपका जो ये लीवाजोमोल है और ऑक्सीजोलाइड है, ये जो है आपके जानवर के अंदर में पनप रहे जो कीड़े होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, जैसे राउंड वॉर्म्स हो गए, लंग वॉर्म्स हो गए, कोई वॉर्म्स आपके जानवर के स्टमक में है, पेट में है, तो उन सबको मारने के लिए बहुत ही अच्छा, असरदार और फ़ायदेमंद रहता है। ऑक्सीजोलामाइड जो है वो आपके र्यूमन के, मतलब आपके जानवर के जो र्यूमन फ्लूक होते हैं ना, फ्लूक एक तरह का, मतलब लीच देखा होगा ना आपने, तो ये छोटे छोटे दिखते हैं, मतलब जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये लीच जैसे दिखते हैं आपको, ठीक है। उसे फ्लूक बोला जाता है। तो उनका जो है ना, उनका न्यूट्रिएंट का सोर्स को रोक देता है। ये जो मेडिसिन अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजिलामाइड जो है वो क्या करता है कि र्यूमन फ्लूक का जो है वो उसका सोर्स को ही रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलती है और एक टाइम के बाद वो मर जाता है। और ये जो लीवामिजोल है वो एक, मतलब लंग वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये सब जो है ना, इन सब कीड़ों को वो पैरालाइज कर देता है। अब कीड़े पैरालाइज हो जाते हैं तो जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट अपना ले नहीं पाते हैं और इसके बाद एक टाइम के बाद वो भी मर जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका जिंक, कॉपर, कोबाल्ट ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि अंदर से जो कीड़े हो गए हैं ना, मतलब कीड़ों की वजह से जो नुकसान हुआ है ना, जो संक्रमण हो गया ना, उन सबको कवर अप करने के लिए, उन सबको मेंटेन करने के लिए इन जिंक और कोबाल्ट और कॉपर ये सब इसमें मिला हुआ है। तो उसके नुकसान को जो है ना, उसको नुकसान को भरपाई करने के लिए इन एसेंशियल मेडिसिन्स का, इन एसेंशियल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो जो कोबाल्ट होता है वो कोबाल्ट क्या करता है, वो र्यूमन के जो माइक्रोब्स है ना उसकी सहायता करता है विटामिन बी 12 के प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए, ओके। और दूसरा जो है जिंक होता है, जिंक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब के मेटाबॉलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। जो कॉपर हो गया, कॉपर एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि आपके जानवर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ओके। इस दवा में जो है एसेंशियल एलिमेंट्स इसीलिए दिया गया है जिससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, डिवॉर्मर जब आप देते हैं तो डिवॉर्मर की वजह से कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो उन नेगेटिव इम्पैक्ट से लड़ने के लिए इन्हें दिया जाता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जानवर के पेट में कीड़ा है। तो जब आपके जानवर के पेट में कीड़ा होता है ना, तो उसमें आपको बहुत तरह के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि शरीर सूखने लग जाता है, जानवर मिट्टी खाने लगता है, कई बार गोबर करता है तो वो गीला करता है और बहुत ही बदबूदार गोबर करता है, उसके मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आपके जानवर के पेट में कीड़ा हो गया है। जब आपका जानवर का जो डिवॉर्मिंग की दवा की आवश्यकता होती है ना, तब आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो कुछ जानवर जो होते हैं ना, जैसे कि उसमें दस्त भी हो जाता है, बट हाँ, डिवॉर्मर देने के बाद भी कई बार दस्त और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दस्त से उसके पेट के सारे कीड़े जो है ना कई बार बाहर निकल आते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको।
तो अब कुछ जानवरों को जैसा भी मैंने बताया दस्त से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप इसको प्रेग्नेंट जानवरों को भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी सेफ़ है बिल्कुल ये। अगर प्रेग्नेंट जानवर में इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप बिल्कुल आराम से उनको दे सकते हैं इसे। अब इसकी डोज़ रेट की बात करें, तो ये आपका जो 3 केजी जो है ना, 3 केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको देते हैं पर एमएल। ठीक है, 3 केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, यानी कि अगर आप 100 एमएल यूज़ कर रहे हैं तो वो आप 300 क्विंटल के जानवर को 3 क्विंटल के जानवर को आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, और वही चीज़ अगर आपके पास 150 एमएल है तो 150 एमएल आप 5 क्विंटल के जानवर को बहुत ही आराम से दे सकते हैं। और जो छोटे बच्चे बछड़ियाँ होते हैं या फिर बकरी गाय, बकरी भेड़ ये सब को दे रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 एमएल जो है वो 3 केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है, तो आप उस हिसाब से आराम से इसको दे सकते हैं। अब इसके दाम की बात करें तो इसका दाम जो है, जो 100 एमएल का पैक होता है ना, 100 एमएल का पैक आपको 89 रुपीज़ में बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। और जो 150 एमएल का पैक होता है वो आपको 120 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।